क्या आप MBA करना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एंट्रेंस के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, या फिर किस एग्जाम का क्या पैटर्न है, कितना कंपटीशन है? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको इंडिया के टॉप 5 MBA एग्जाम्स का A to Z पता होगा, लेकिन हाँ, एग्जाम्स के लिए पढ़ना वो हम आप पे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टेस्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है कैट। इंटरनेट के वो फनी कैट वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ। आई मीन कॉमन एडमिशन टेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। इस टेस्ट को एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे 1000 से भी ज्यादा B स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप 2023 कैट एस्पिरेंट हैं तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। कैट रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त को ओपन हो चुके हैं और 13 सितंबर तक ये ओपन रहेंगे अगर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है 2400 रुपए। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 50% कम पे करना है, यानी कि 1200 रुपए। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी काफी सिंपल है। विजिट IIM कैट वेबसाइट, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, देन जितनी भी डिटेल्स पूछी गई हैं वो फिल कर दें। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्ट्रेशन फीस भर दें, और क्या, बस सबमिट योर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कैट सिलेबस की। इस 2 घंटे के टेस्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि VARC, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि DILR, एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि QA। VARC से 24 क्वेश्चंस, DILR से 20 क्वेश्चंस और QA से 22 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेक्शन को करने के लिए आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं, तो एग्जाम देते समय घड़ी पर नजर बनाए रखें। बट होल्ड ऑन, कैट क्लियर करना इतना भी आसान नहीं है। लास्ट ईयर करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन ड्रीम कॉलेजेस मिलने का सपना सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स का हासिल हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई होता है। उसका मतलब यू नीड टू प्रिपेयर वेल। ऑल्दो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो और हाई कैट स्कोर ला पाते हो तो आपको ड्रीम कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। जैसे वो इंग्लिश प्रोवर्ब है ना, टाइम टू बेल द कैट। नेक्स्ट एग्जाम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरली नोन एज ज़ैट। ये कैट के भाई जैसा है। सोचिए एंट्रेंस एग्जाम के करण अर्जुन। अगर आप ज़ैट एग्जाम देते हैं तो आप लगभग 160 से भी ज़्यादा MBA कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये कॉलेजेस ज़ैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है। कैट की तरह इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई है और इसकी मार्किंग स्कीम भी टफ है। फॉर इनकरेक्ट आंसर 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, और अगर आप 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो भी आपके मार्क्स कटते हैं। 8 क्वेश्चंस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, 0.1 मार्क्स पर क्वेश्चन वहीं पे डिडक्ट किए जाएंगे। ऑल्दो GK सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, तो अगर आप इस सेक्शन में मिस्टेक्स कर भी देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, कुछ तो होप है। इस टेस्ट को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, GK एंड एसे राइटिंग। स्क्रीन पे आपको हर सेक्शन के अलॉटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। डोंट मिस द एसे क्वेश्चन। एग्जाम वैसे तो लंबा है, टोटल टाइम है 3 hours 30 minutes, तो किसी भी स्पोर्ट की तरह एंड्योरेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप जनवरी 2024 में ये एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए अभी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। ऑल्दो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप 30 नवंबर से पहले कभी भी zatonline.in पर जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस होगी 2100 रुपीज। द थर्ड टेस्ट वी आर गोना टॉक अबाउट इज NMAT, जिसके लिए हर साल अराउंड 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। कैट और ज़ैट के मुकाबले इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है।
पहला रीजन, नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरा, आप एग्जाम को 2 बार दे सकते हैं अगर किसी रीजन के लिए आपको फिर से रीटेक करना है। सिंपली रजिस्ट्रेशन फी एक और बार सबमिट करनी पड़ेगी आपको। बेस्ट पार्ट, जिस भी टेस्ट में हायर स्कोर है वो यूज होगा। वीडियो गेम में ये एक्स्ट्रा लाइफ के समान है। एडमिशन देने के लिए इस टेस्ट स्कोर को NMIMS मुंबई और 50+ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। बस इंडिया में ही नहीं, एनमैट के रिजल्ट्स को मोरक्को, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और नाइजीरिया में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। टॉक अबाउट बीइंग इंटरनेशनल। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। एनमैट टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स। हर सेक्शन में से 36 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेस्ट का टोटल टाइम है 120 मिनट्स। अगर आप भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको 10 अक्टूबर से पहले ही mba.com वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 2800 रुपीज की। अगला एग्जाम है SNAP एग्जाम, जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। वाइल एग्जाम दिसंबर में है, इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड 23 नवंबर 2023 पर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप भी सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो snaptest.org पर जाकर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय पेइंग अ फी ऑफ 2250 रुपीज। 1 घंटे का ये एग्जाम होता है और इसमें आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि आप 3 एग्जाम सेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको निशाना मारने के लिए 3 शॉट्स हैं और फिर आपके हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से आपकी फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेट की जाएगी। इस एग्जाम का एक बड़ा लिमिटेशन है कि स्नैप स्कोर के साथ आप सिर्फ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग तो शायद ये सुन के बोले ओह स्नैप, लेकिन मेरी मानो तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम से आप अच्छे टारगेट का गोल हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली हम IIFT एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जिसके 2 ब्रांचेस हैं, दिल्ली और कोलकाता। इसके एडमिशन के लिए हर साल NTA या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिसंबर में IIFT एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके फॉर्म्स जनरली सितंबर में रिलीज होते हैं। लास्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन फीस थी 2500 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, 1000 रुपीज फॉर SC ST PWD ट्रांसजेंडर और 15,000 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर टेस्ट के लिए करीब 30,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अनफॉर्चुनेटली इस साल ये एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। IIFT में एडमिशन के लिए आपको कैट स्कोर सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन जनरल सेंस के लिए इसके पैटर्न को समझते हैं। इस एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। सेक्शन वाइज क्वेश्चन ब्रेकअप स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको इन सारे सेक्शंस को टैकल करने के लिए केवल 2 घंटे हैं, सो टाइम योरसेल्फ स्मार्टली, स्पेशली क्योंकि यहाँ कोई सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं है। बात करें नेगेटिव मार्किंग स्कीम की, अगर आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट सेक्शंस के मार्क्स पर क्वेश्चन अलग हैं। तभी पहले 3 सेक्शंस में 1 नंबर कटेगा और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 0.5 मार्क्स कटेंगे। वी होप इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प मिल पाई होगी कि आपके लिए कौन सा MBA एंट्रेंस एग्जाम मोस्ट सूटेबल है। अब याद रहे, प्रेप ऐसा करो कि 4 लोग पूछें, अरे इसका एग्जाम आधे टाइम में कैसे हो गया। ये एग्जाम प्रेप सीजन है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आप कौन सा एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, हमारे साथ इसे कमेंट्स में शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।